और अगला सवाल ये है कि हम किसी एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जा सकते हैं उसी पंथ में? जैसे कई पंथ देखे आपने जिसमें एक गुरु होते हैं और बहुत सारे उनके प्रचारक होते हैं, वो भी नाम देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उन पंथों का, लेकिन कई पंथ हैं जो गुरु तो एक है लेकिन आगे उनके जो और गुरु बैठे हुए वो कई हैं। तो उस पंथ के भाई ने पूछा है मुझसे कि क्या हम एक गुरु को छोड़ के दूसरों के पास जा सकते हैं? भाई बिल्कुल जा सकते हो। ज्ञान एक होना चाहिए, ज्ञान मैच होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूं क्या उसके पास ज्ञान पूर्ण है कि नहीं है। पहली बात तो गुरु को त्यागने की जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस गुरु जी के साथ कोई मैच नहीं हो पा रहा है, आपका कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है, क्योंकि गुरु भी तो एक इंसान है ना भाई। गुरु कोई परमात्मा तो है नहीं कि 5 दाग से न्यारा है, वो 5 तत्वों से अलग कर दिया। अभी तो वो 5 तत्वों में ही है, वो भी तो खा रहा है, पी रहा है, सांस ले रहा है। तो जब गुरु आपको लगे कि भाई मुझे अब गुरु बदलना चाहिए, मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं मैचिंग हो रहा है, मेरा कुछ और हिसाब किताब है, गुरु जी का कुछ और हिसाब किताब है, तो आप गुरु को बदल सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने गुरु बदल दिया तो आप गुरुद्रोही हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रेम से बोलो गुरु जी को, गुरु जी ठीक है, हमारा और आपका यहीं तक था प्रेम, अब मैं किसी और से नाम दीक्षा लेना चाहता हूं, आप चले जाओ। जैसे हमारे बच्चे एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में चले जाते हैं अच्छा टीचर देख के, बच्चे क्या कहते हैं कि मम्मी स्कूल में सही पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर हमें पढ़ा नहीं रहा सही से। तो आप क्या बोलते हो, ठीक है बेटा किसी अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करा देते हैं। तो वो गुरु बदल के किसी और गुरु के पास चला गया बच्चा उस गुरु को छोड़ के, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर समझ लो, गुरु भले आपने एक छोड़ के दूसरे पे चले गए, क्योंकि ये सवाल उन लोगों का भी है जो ये सोचते हैं कि हमने जिस गुरु को धारण कर लिया हम उसको छोड़ के आपके गुरु के पास कैसे आए। ये सवाल वहां पे भी है। तो भाई आपने गुरु को, देही गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु धारण किया है, आपने ज्ञान नहीं छोड़ा है, आपने परमात्मा को खोजना नहीं छोड़ा है। मेन मुद्दा हमारा परमात्मा है, गुरु नहीं है कि हम किसी गुरु के होके रह जाएं। यहां पे मेन मुद्दा समुद्र है, नदी जा रही है समुद्र से मिलने, किसी शहर का होके नहीं रह जाना है। शहर से तो होती हुई जाएगी, वो जो शहर पड़ता जाएगा आगे से आगे उसमें से होती हुई जाएगी, और जो आखिरी जो पड़ाव है, जो आखिरी उसका संगम है, वो समुद्र से होगा। समुद्र ही उसका लास्ट मूवमेंट है, लास्ट उसका मुद्दा है, उसकी आखिरी खोज समुद्र है। बहुत सारे गुरु आएंगे जीवन में, ऐसा नहीं होता कि एक गुरु धारण कर लिया तो बस आपकी कहानी खत्म हो गई वहीं पे। अरे दत्तात्रेय और कितने लोगों ने 24 गुरु किए हैं, कितने संतों ने कितने गुरु किए हैं। गुरु बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज को दिमाग में से निकाल लो, क्योंकि गुरु शब्द है, असली गुरु शब्द है। देही गुरु तो केवल उसका रास्ता बताने का जरिया है। एक से समझ में नहीं आता दूसरे को पकड़ लो, दूसरे से समझ में नहीं आता तीसरे को पकड़ लो। जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। जब तक वो भेदी गुरु नहीं मिल गया जो आपको हर चीज में पूर्ण ज्ञान दे सके, जब तक आप गुरु बदल सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि मदन पंथ में आ गए, अगर हमारे पंथ में आ गए और बैराग साहिब से आपने नाम ले लिया तो आप किसी और गुरु के पास नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको कोई और गुरु भी समझ में आता है, इससे आगे का ज्ञान समझ में आता है, तो आप हमारे गुरु जी को भी छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। इसमें कोई बंधन नहीं है। मैं 100 बार बोल चुका हूं ये बात। हम किसी को बेड़ी नहीं लगाते, बेड़ी लगाना भी नहीं चाहिए। अगर इससे भी आगे का ज्ञान आपको कोई अच्छा समझ में आता है तो आप जा सकते हो,
लेकिन पूरा विवेक करना, पूरा विवेक लगाना कि जो ज्ञान बताया जा रहा है वो इससे आगे का है कि पीछे का है। उस ज्ञान से मेरी मुक्ति होगी कि मैं बंधन में आ जाऊंगा, मैं 84 में चला जाऊंगा। ये आपने सोचना है। अगर आपको नहीं समझ में आता कि वो ज्ञान पूर्ण है कि अधूरा है, आप बात करिए हमारे साथ। आप हमें बताइए कि वहां पे क्या ज्ञान बताया जा रहा है। आप छुपाओ मत, आप बताओ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में नहीं आ सकती, लेकिन जब हम लोग क्लियर करेंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। इसलिए हर चीज को खुल के बोलो, कभी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुश होऊंगा अगर आप कहीं और भी जाते हो आगे, लेकिन वो आगे होना चाहिए, वो पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। उस सार शब्द से आगे जो भी खोजने जाएगा वो जमपुर में जाएगा, क्योंकि सार शब्द ही परमात्मा है, सार शब्द ही शब्द गुरु है, वही बंदी छोड़ है, वही बंधन छुड़ाएगा, अन्यथा कोई नहीं छुड़ा सकता। सब बंधनों में डालने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरह समझना है, हर चीज को गहराई से समझना है, तभी बात बनेगी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे और